हेलो एवरीवंस, मैं मिस्टर विशाल सर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी आर्ट्स के कैंडिडेट थे उसके मैंने पूरे इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आया हूं। और मेरे पास तो एप सेट आया और टोटल जो 100 ऑब्जेक्टिव थे। ओके, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपके ग्रामर भी थे और बुक से भी जो आए थे वो आपके कौन करेक्ट सही हैं। तो आज जो मेरे पास जो सेट आया ना, ये एप सेट है। और जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, आप अगर आंसर सही सही मारें और अपने आंसर को करेक्ट मिलाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए इस ऐप की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो ऐप सेट है और मैं एक एक क्वेश्चन में आपको वन बाई वन मैं आपको कन्विंस करता हूँ और पूरे को मैं डील करके आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या आप कोई भी कन्फ्यूज मारे हैं तो लाइए आज मैं आपके लिए जो डिफ़िकल्ट से क्वेश्चंस वो कैसे आसान है मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस में हम चलते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ही वांट सीमा डॉट 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 द वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शंस इसके आंसर डज होंगे, आप मिला लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ इसके आंसर भी ये होंगे, द रेलवे बिल कंपेंसमेंट अस फॉर द लॉस। ओके, उसके बाद तीसरा जो है हल्का कन्फ्यूजन है, लेकिन इसके आंसर्स आई रीड द रामायण। अगर आपको नहीं याद है और ध्यान में नहीं तो ये कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर बी होगा, यानी मोर और लेस। फिर इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल गेट प्राइज डॉट डॉट यू डिजर्व इट, यानी इसका आंसर अनलेस होगा। ओके, उसके बाद है अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई डॉट 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 इटेन। यहाँ पर ऑप्शन में जो थे हैव थे, मे थे, माइट थे एंड शुड थे। तो यहाँ पर इसके आंसर ए होंगे, यानी इसका आंसर हैव होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है दे वेयर वॉचिंग मी। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस यहाँ पर पूछा गया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके आंसर सी होंगे, यानी जहाँ पर बाजबेयर रहेंगे तो बाजबेयर देते साथ में बीइंग लगाते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा। उसके बाद नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या है कि आई डॉट 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 लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। इसके चूज द बेस्ट ऑप्शन चूज करने थे, तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा डू नॉट। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको ऐसे ऐसी वीडियो देता रहूँ। आइए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, आई डॉट 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 माई एप्लीकेशन स्टरडे। स्टरडे देख के क्या ख्याल आया आपको, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर V2 का प्रयोग करेंगे, यानी रोट का आंसर, यानी यहाँ पर 8 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए हम उसके बाद टर्न करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लिखा हुआ है देयर इज ए डॉट 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 ओवर द गंगा। यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन चुनना था, तो यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, यानी ब्रिज। ओके, उसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी सुटेबल ऑप्शंस खोजने हैं। आई सॉ 2 crore डॉट 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 पॉकिंग देयर हेड्स एट द फोरपॉट, यानी इसका हो जाएगा प्लेफुल, यानी प्लेफुली हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। नंबर 11 में ही इज डॉट 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 ऑफ मी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जेलिसियस, यानी JEALOUS। ओके, केयर कीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है डे लाइट डॉट 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 अबे। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। ओके, आइए तो इसके आंसर जो 12 का आंसर है, जो सुटेबल ऑप्शन है उसका, इसका आंसर हो जाएगा फॉर। ओके, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा, यानी हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। उसकी दुल्हन क्या है, सुंदर है। ओके, तो इसके भी आंसर यही होंगे। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही तो इसे लाइक कर देना और चैनल से पहली बार जुड़े हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आइए हम जानते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। इसके में भी सुटेबल ऑप्शंस थे। यहाँ पर लिखा है ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी स्टोलेंस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ही हैज रीड डॉट 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 बेदास, यानी ये आर्टिकल्स चुनने थे, चूज द करेक्ट, तो इसके आंसर द हो जाएंगे। यानी कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ द लगेगा, चाहे द रामायण हो या गीता हो। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक। इसका रिमेन्स स्पेलिंग यानी डी होगा, REMAINS। ओके, इसका डी में मार दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। ओके, इसके आपके पैसिव चुनने थे, यानी डिड नॉट देख के पास्ट टेंस आपको ख्याल आया तो इसमें बाजबेयर आएंगे, तो इधर से द रूम आएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा द रूम वाज नॉट क्लीनड बाय रीता। ओके दोस्तों, अगर आपने ये सब चीज़ को केयर किया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा लिखल है ये पैलेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी जो भी लगेज रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, कंपार्टमेंट। ओके, क्या होगा, कंपार्टमेंट। उसके बाद है गिव वन वर्ड सिचुएशन, यानी फिट टू बी ईटन, यानी
चूजेंस, अगर इसका अगर सही भी अगर मारा जाए तो इसका आंसर सुटेबल होगा। डियर गाइस, जैसे ही मेरे पास सवाल आया है मैं इसे डील करके आपको दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद लिखल है विनीता डॉट 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 नो आर आंसर। इसका विनीता नाम से है, तो अगर यहाँ पर तो डू लगेंगे नहीं, अगर हैज लगाते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब V3 होनी चाहिए था। यानी हैज और हैव जहाँ देखेंगे वहाँ पर वर्ब का V3 फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डजेंट। इसका आंसर बिल्कुल बी होना चाहिए। उसके बाद लिखा है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनेमीज। यहाँ पर एनेमीज है, यहाँ पर आपको एंटोनिम्स पूछा है। ओके, तो यहाँ पे जो एंटोनिम्स देख रहे हैं, यानी एनेमी माने दुश्मन होता है, तो इसका उल्टा फ्रेंड्स होगा। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पे लिखल द टीचर सेज डॉट इन्वर्टेड कॉमा रोज स्मेल्ड स्वीट। इसका इनडायरेक्ट बनाने थे, तो अगर जब सेज रहता है तो सेज ही देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डैट लगाते हैं। ओके, और बाकी नो यानी कोई भी चेंज नहीं करते हैं, टेंस वैसा ही रहेंगे। अगर सेड होते हैं तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में चेंज होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, द टीचर सेज डैट रोज स्मेल्ड स्वीट्स। ओके गाइस, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट है। अब देखिए 23 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही, CONFESS कॉन्फिस्ड। उसके बाद लिखा है मिस एलिजा स्पीक डॉट 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 चाइनीज। ओके, इसको में नो आर्टिकल्स लग जाएंगे कि यानी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा, उसके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसको साइनोनिम्स एनुअल का क्या हो जाएगा, ईयरली, क्योंकि साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा। आइए उसके बाद 26 क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। ओके, तो इसके भी एक्टिव वॉइस बनाने थे, तो इसका क्या बन जाएंगे, डॉक्टर में बी सेंट, तो ये क्या बन जाएंगे, इसका एक्टिव बन जाएंगे। उसके बाद लिखा है द एंटोनिम एक्टिव। एक्टिव का जो ऑलरेडी जो होगा एंटोनिम उल्टा, उसका हो जाएगा रिप्लेसिव। ओके गाइज, ये क्या हो जाएगा, रिप्लेसिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को। लिखा हुआ है आई एम ट्राइड डॉट 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 वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर बी होगा, यानी बाई वेटिंग फॉर हिम होगा। आप इसका प्रयोग करेंगे। ओके, अगर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैन हु केम डॉट डॉट वुड नॉट गेट सीट। इसका आंसर लास्ट हो जाएगा गाइज। आप आराम से अगर ये मारें तो इसके बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके बाद चूज द ओडो, यानी कोई एक है और एक को डिफरेंट करना है। यानी कार है जो ऑलरेडी चलते हैं, ये भी एक मतलब जो संचार का रूप है, ये जो ऑलरेडी कार भी चलाए जाते हैं, शिप भी क्या करते हैं, स्टीमर्स, ये सब पानी में, ये सब वाहन के हैं। लेकिन केतल की बात की जाए, ये चाय की कप की केतल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट चुनने थे, यहाँ पर सिर्फ केतल हो जाएंगे और ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस है तो इसमें नंबर ए हो जाएगा, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। ओके, करेक्ट सेंटेंस थे, आपको चूज करना था। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है ही सेड समथिंग आई डिड नॉट नेवर। इसका चूज द कम्बिनेशन आपको चुनना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर वी हो जाएगा, ही डिड नॉट हियर व्हाट आई सेड। ही डिड नॉट हियर व्हाट आई सेड। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 33 क्वेश्चन, वन मैंस ट्रस्ट इज अनदर मैंस। इसका आंसर जो सुटेबल वर्ड्स होंगे प्लीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ स्मॉल पॉक्स हैज बीन इनक्रेडिटेड डॉट 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 इंडिया। इसका अंदर फ्रॉम हो जाएंगे, आप आसान तरीके से मार सकते हैं। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक से 2-3 क्वेश्चन आए हैं गाइस, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक पर आपको साइंस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको केयर करना पड़ेगा। इसका एथिस हो जाएगा, यानी ATHEIST। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है चूज द करेक्ट साइनोनेम्स ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स होता है सुगंध, यानी इसका ऑलरेडी साइनोनेम्स क्या हो जाएगा, एरोमा। क्या हो जाएगा, एरोमा। उसके बाद चलते हैं 37 में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, मैं बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अभी तक इसको जल्दी से, अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना इस वीडियो से, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और पुराने हैं तो लाइक कर देना। ओके, इसके बाद हम जानते हैं नीरज रोट दिस लेटर्स स्टडी। इसके आपके पैसिव वॉइस बनाने थे गाइस, तो इसके आंसर्स क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएगा दिस लेटर्स वाज रिटन बाय नीरज स्टडी। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद वाई डॉट 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 यू कम टू द पार्टी स्टडी। इसका आंसर जो ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे डिडेंट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डिडेंट करेक्ट आंसर है, इसका आंसर वी होगा। उसके बाद लिखा है I20। मैंने ऑलरेडी आपकी पुरानी बहुत सारी वीडियो में बताया था कि जब I20 के प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आई के साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर ही प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है ही सेड वी क्वाइंट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, यानी इसके सुटेबल इनडायरेक्ट बनाने थे, तो इसका आंसर डी सही होगा कि ही सेड यू शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स।
ओके गाइज, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन डील हो चुके हैं। आइए मैं अगली क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। उसके बाद लिखा है व्हाट आर यू डॉट 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 अबाउट। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कितने लोग विल टॉक मार देंगे, इसके आंसर बिल्कुल भी सही है। यहाँ पर टॉकिंग होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर ईजा मार देख रहे हैं तो वर्ब में ING आएंगे। फिर इसके बाद लिखा है सच कंडक्ट डिजर्व रिपेयरमेंट, यानी अंडरलाइन भी जो लिखा हुआ है इसकी जो सेम मीनिंग होगी, करेक्ट मीनिंग होगी, इसका रिबुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिबुक। उसके बाद 43 क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज ए किलो डॉट 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 राइस फॉर यू, यानी इसके आंसर ऑन हो जाएंगे। ओके गाइस, उसके बाद चलते हैं वाई डोंट डॉट 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 गो आउटसाइड, और ये वाई डोंट यानी यू गो आउटसाइड, यानी 44 के आंसर क्या हो जाएंगे? गो आउटसाइड। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास राम इज श्योरली, ओके, तो इसका आंसर बिल्कुल बेस्ट ऑप्शंस होंगे नंबर बी द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है आई विल लाइक टू स्विमिंग दिस आफ्टरनून, तो यहाँ पर टू गो का प्रयोग करेंगे, यानी इसका आंसर डी सही है। उसके बाद 47 की बात की जाए द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डॉट डॉट डॉटर, तो इनके आंसर 2 होंगे। ओके, उसके बाद लिखा है वी हैव डन आवर जॉब, यानी इसके आंसर जो क्वेश्चन टैग चुनने थे वी हैव डन आवर जॉब, यानी हैव को हैवेंट में चेंज कर देंगे और वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन 49 के चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस हैं, तो यहाँ पर इसके आंसर्स हो जाएंगे कि आई विल मीट हिम डॉट 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 द वे, यानी ऑन द वे। ओके, इसका आंसर बिल्कुल ए सही है। और 50 क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है ही लेवर्स हार्ड ही हैज सर्वाइव, यानी इसके कम्बिनेशंस बनाने थे, तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव। ओके, अब चलिए मैं आपका 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डील हो चुका है गाइस। आइए 51 क्वेश्चन में चलते हैं। आई डॉट 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 टू ड्राइव द कार, यहाँ पे इसके आंसर नीड हो जाएंगे। ओके, क्या लगाना आपको? नीड, इसका आंसर सी सही है। उसके बाद लिखा है ही सेड वेयर इज माई बाइस्किल, यानी इसके जो इनडायरेक्ट बनाने थे इसका आंसर बिल्कुल आंसर बी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन मार्क की जगह मीन्स इफ डैट और किसी भी इन्वर्टेड कॉमा का जगह हम प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ ही आस्क्ड लिखेंगे वेयर इज बाइस्किल बाय। ओके, उसके बाद 53 क्वेश्चंस में चलते हैं। लिखा है आर यू अवेयर डॉट डॉट द डेंजर, इसके प्रीपोजिशन बढ़ रहे थे, तो इसका आंसर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ओके, 54 क्वेश्चन की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू डॉट डॉट आई विल हेल्प यू। मैंने आपको बताया था कि अगर एक फ्यूचर्स में हो तो एक प्रेजेंट में बनेंगे, तो ऑलरेडी ये टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है, यानी इसका आंसर बिल्कुल सी सही है। ओके, उसके बाद 55 क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डॉट 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 क्रिएटिंग इन द स्टूडेंट, इसका आंसर क्रिएट्स हो जाएंगे गाइस, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्रिएट्स हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है ये। अब चलते हैं, तो दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन, इफ़ एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू मस्ट बी कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इफ़ हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, 56 क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कैन द डेफ हेयर, इसके निगेटिव बनाने थे, तो द डेफ्स कांट हेयर हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग डॉट 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 दिस कंडीशंस, यानी इसके आंसर अंडर हो जाएंगे। उसके बाद नंबर सी इनका आंसर हो गया। 58 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, इन करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इनवाइटेड मी, इसके आंसर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइटेड मी टू डिनर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एट डिनर होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर बिल्कुल डी है। और 59 क्वेश्चन में चलते हैं। जो ये सवाल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है दिस पिक्चर इज ऑन द बॉल, यानी यहाँ पर हैंगिंग होना चाहिए। ओके, कितने सारे लोग हैंग मार दिए होंगे, हैंग एंड मार दिए होंगे, इसका हैंगिंग होनी चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट 60 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी आंसर सी हो जाएगी, यानी प्रोसीड PROCEED, यानी इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन थे जो आप ऑलरेडी ग्रामर्स आपके क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों मैं इसकी नेक्स्ट एक और वीडियो डालूंगा जो भी है। अब यहाँ पर से जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एक्सेस से हंड्रेड्स, वो आपसे बुक से रिलेटेड है, तो मैं अभी जितना जल्दी हो मैं इसकी सेकंड वीडियो भी बना के डालूंगा। जो जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली 65 क्वेश्चन में ले चलता हूँ। यानी लिखा है अकॉर्डिंग टू वार्नेट द सर डाई टू लार्ज नंबर इन विनर, यानी इसका आंसर अगर 65 का आंसर ये होगा, यानी ह्यूमन्स बीइंग। उसके बाद लिखा हुआ है डॉट 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 वे आर सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रोल, इसके आंसर हो जाएंगे आवर एंड सेक्टर। ओके, उसके बाद लिखा है आई स्वेयर टू सेव फायर्स फ्रॉम द सीन्स फॉरगेटफुलनेस इज टेक फॉर्म, इसके आंसर हो जाएंगे फायर से आपको याद रखना फायर एम एन रिटन बाई केकेन दारूवाला। उसके बाद लिखा हुआ है 68 क्वेश्चन में वाट मैन वर्केट एट द वॉलंटियर नर्सेज, इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएंगे द सिविल बार। ओके गाइस, तो और बहुत सारे से बुक्स हैं जिसको मैं ऑलरेडी आपको कमेंट करके ही बता दूंगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि
नंबर 70 क्वेश्चन में चलते हैं कि लैंगलैंड एंड चौसस बिलोंग टू द पीरियड, यानी ये ओल्ड इंग्लिश थे। ओके, ये पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक E.M. फॉरेस्टर थे। ओके गाइज, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी है, बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जो मैं इसकी सेकंड वीडियो भी डालूंगा। ओके, और नहीं तो इसका कमेंट करके ही मैं बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो क्वेश्चंस मेरे पास ही हैं, तो मैं आपको जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी डील करके मैं आपके सामने पहुंचाया हूँ। लिखल है द मदर इन ए पिंच ऑफ पसनी वॉज बेटिंग एट फॉर दर ब्रदर, इसके अंदर है डोर स्टेप। ओके, फिर उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। लिखा हुआ है 77 क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ। लिखा है अकॉर्डिंग टू टी.एल. मैकियावेली इज एन ए मास्टर क्रिमिनल। ओके, उसके बाद 78 क्वेश्चन में मैं ले जा रहा हूँ। लिखा है द सोल्डर इन द पोएम, इन द सोल्डर ये क्या था, एक इंग्लिश था, इसके आपके प्रयोग करेंगे। और 79 क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई परमिट टू स्पीक एट द एवरी हिजार्ड इन दिस, तो इसके आंसर्स बिल्कुल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होंगे गाइस। ओके, अभी जितने सारे क्वेश्चन मुझसे जितना जल्दी डील हुआ मैं आपको डील करके बता रहा हूँ। 81 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके गाइज, तो इस 81 क्वेश्चन में जो आप देख सकते हैं जो सवाल हैं जो ऑलरेडी मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। लिखल है कि इंडियन रिमेन्स इमूवेबल टू एंड दी सर गैलोरी, इसके आंसर बी हो जाएंगे। और उसके बाद जो 82 क्वेश्चंस तो देख रहे हैं द फूड इन इंडियन विलेज वाज द सर्वेड इन द लिप्स, यानी इसके आंसर बनाना हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो 83 के क्वेश्चन है द एडवाइज बेंजी टू द कीप हेल्थ इन द डॉक्टर, इसका आंसर डॉक्टर सही हो जाएगा। ये वोमेंस हैज द ऑब्जर्व वायरस कस्टम्स एंड द रिचुअल ड्यूरिंग, इसके आंसर्स नंबर डी हो जाएंगे, यानी प्रेगनेंसी हो जाएंगे। उसके बाद 85 की बात की जाए इन द पोएम्स ऑफ अ स्नेक, यानी लॉरेंस था द वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी क्या था प्रीमेटिव्स। ओके, उसके बाद जितने सारे क्वेश्चंस डील हुए गाइज मैं आपके लिए लाया हूँ। उसके बाद 86 की बात की जाए स्नेक्स वे आर सीन इन द अमॉन्ग्स द ग्रैंड मदर हाउस, यानी बुक्स। ओके, उसके बाद लिखा है हु वांट टू किल द स्नेक, यानी हु वांटेड टू किल द स्नेक, इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा द पोएट्स ही उसे मारना चाहता था। ओके, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। उसके बाद एक 90 क्वेश्चन और 89 की बात कर लेते हैं। व्हेन द कॉन्सरशिप इम्पोजिट टू प्रेस द कंट्री इन द लाइक ब्रिटेन, यानी इसके आंसर हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, मैं यहाँ पर आपको 85 क्लियर करना था, मैं आपको जितना भी मेरे पास जल्दी आ रहा है मैं आपको डील करके बता रहा हूँ गाइस। ओके, 90 क्वेश्चन में चलते हैं। डॉटर द स्वेटिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस ऑफ ऑपरेसिव, इसका आंसर सी आंसर सही है मिसिसिपी। ओके गाइस, उसके बाद 91 की बात की जाए तो लुमोक एंड इन द आर द क्वालिंग इन द ऑक्स मेटेरियल, यानी चिवॉक, इसके आंसर्स होंगे। लिखल है 92 की बात की जाए द टाइप्स ऑफ ग्राउंड इन द एपेंड द सेवी बाज इवेंट एंड सिमेट्रिकल थे, इसके आंसर ये हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो बुक से रिलेटेड है गाइस, मैं उसको आपको ऑलरेडी कमेंट करके बता दूंगा। अभी मैं जितना जल्दी हूँ मैं आपको डील करके आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद 95 की बात टू एटमंस इज एंड टू उडू, ओके, इसके आंसर ये हो जाएंगे। फिर 96 की बात मैं आपको ऑलरेडी बुक से ही बताऊंगा। उसके बाद 97 की बात की जाए लिखल है हुई द डंप इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी इसमें पोएट्स थे, यानी द डंप किस इसमें गूंगे हो जाते थे, इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ नाइट एंगल ही होंगे। ओके गाइस, तो आप इस चीज़ पर आपने केयर करना है। और 98 की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी इसे कमेंट करके बता दूंगा। और 100 की बात की जाए तो याद रखिएगा कि मीन्स 100 जो लिखा हुआ है सेबी वुड टू एग्जामिन एट जो सैनी गोटापिया में किसके गॉड करता था, वो ग्रॉड्स का। तो डियर गाइज कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कमेंट करके या नेक्स्ट इसको वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आपके जितने भी सारे सवाल थे, जितने भी सारे क्वेश्चन थे, मैं 80 से ऊपर आपको डील करके दे चुका हूँ। बाकी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने मैंने आपको डील नहीं किया हूँ, तो इतने सारे आपके ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो पाएंगे, आप डिफाइन हो पाएंगे कि आपके टोटल्स कितने नंबर्स हैं। तो डियर गाइज अगर प्लीज़ इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं मिस्टर विशाल सर, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।